दोस्तों, नेतन्याहू को लेकर एक खबर को बड़ी तेजी के साथ छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो खबर खुलकर सामने आई है जिसने पूरे इजराइल में हड़कंप मचाया है। खबर उनकी सेहत से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। दरअसल एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे नेतन्याहू और अचानक से गायब हो गए। वही नेतन्याहू जो हाल ही में अभी अमेरिका में गए थे ईरान इजराइल युद्ध के बाद, तब वो सब ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन उसके बाद खबर यह निकल कर आई है कि सार्वजनिक तौर पर किसी ने भी नेतन्याहू को नहीं देखा। सार्वजनिक तौर पर मतलब यह होता है कि पब्लिक के बीच, लोगों के बीच जाकर, इस दौर में जाकर कुछ बातचीत करना। या तो उनके मंत्रियों ने सिर्फ मोर्चा संभाल रखा है या फिर उनकी सेना की तरफ से कोई ना कोई बयान आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का अचानक गायब हो जाना और एक खबर आना कि उन्हें गंभीर बीमारी है, क्या कुछ हुआ है, यह आपको खबर दिखाऊंगा कौन सी वो बीमारी है और कहां गायब हो गए अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कि एक और बड़ा झटका इजराइल को लगा। हमास की तरफ से एक बड़ा धमाका और फिर भारी नुकसान एक बार फिर से इजराइल को उठाना पड़ा है। वहीं मंत्रियों के बयान सुनकर आप अंदाजा लगाइए वो गजा के बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि नेतन्याहू इस समय मौजूद नहीं है, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। और खबर आज आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगह के साथ साथ इस सीरिया से भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ करने जा रहा हूं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हॉस्पिटलाइज्ड, जी हां, अस्पताल में भर्ती हैं। आप लोगों ने अगर आखिरी बार बेंजामिन नेतन्याहू को देखा होगा तो वो देखा होगा व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में आप उन्हें गए थे और उसके बाद वहीं पर अमेरिका के लोगों ने ईरान इजराइल युद्ध के फौरन बाद जब गए थे तो वहां पर विरोध किया गया था। विरोध का एकमात्र एजेंडा था कि जब आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है तो क्यों व्हाइट हाउस में, अमेरिका के लोग कह रहे थे हमारे देश के एक सर्वोच्च स्थल है व्हाइट हाउस, वहां पर उस आदमी को क्यों बुलाया गया। उसके बाद आपने सार्वजनिक नहीं देखा होगा, फोटो तस्वीरें लगाकर कि नेतन्याहू ने यह बयान दे दिया, नेतन्याहू ने यह कह दिया, नेतन्याहू वो कभी आएंगे तो बंद कमरे में किसी टेलीविजन पर, ऐसे ही आपने अगर शायद देख लिया हो। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले हफ्ते भर से नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर ना कोई बयान देते नजर आ रहे हैं, ना मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है, इन सब के बीच मोर्चा किसने संभाला, उनके 2 मंत्रियों ने। दिखाऊंगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल खबर पड़ी है नेतन्याहू हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। इंटेस्टाइल इन्फेक्शन उनको हुआ है। बताया गया है कि कोई उन्होंने बासा खाना खा लिया था, कोई प्रदूषित खाना खा लिया था ऐसा, जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अभी ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग तक जोड़ा जा रहा है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। आपको और हमको भी पता है फूड पॉइजनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि अगर बीमार होता भी इंसान तो 1, 2, 3 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन एक हफ्ते से कहां गायब है बेंजामिन नेतन्याहू? क्या कोई बड़ी बात छिपाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अब अगली खबर जो आपको दिखा रहा हूं वो भी आप देखिए। मुजाहिदीन ब्रिगेड है, उसने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन ने जो इजराइल का मरकवा टैंक है उसे उड़ा दिया। ये एक लैंडमाइन था हमीम 2, इस पर रतवान जो मस्जिद है उसके पास सुजाया के पास, मतलब गजा में यह बड़ा हमला हुआ है जिसमें मरकवा 2 जो इजराइल का टैंक है वो उड़ गया। अब मरकवा 2 अपने आप तो चल नहीं रहा होगा, यानी मरकवा 2 टैंक पर अगर हमला हुआ, मरकवा पर टैंक पर हमला हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें कोई ना कोई सवार होगा। लेकिन अभी कितने लोग घायल या कितने लोगों की जान गई है इजरायली सैनिकों की, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इन सब के बीच बेन गुवेर देखिए। बेन गुवेर कौन है? बेन गुवेर दरअसल इजराइल के आर्मी चीफ ने बेन गुवेर को एक बार धमकी दे डाली थी। बेन गुवेर बार बार बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे तो बेन गुवेर से कहा था कि आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। खबर ये थी कि इजराइल के आर्मी चीफ ने बेन गुवेर को चुनौती दी थी कि अगर वो गजा में एक दिन सर्वाइव कर जाएंगे तो वो उन्हें राजा घोषित कर देंगे। फिर देखिए बेन गुवेर का वही बयान वैसे ही, वी विल नॉट अलाउ ए सिंगल ग्राम ऑफ एड इनटू द गजा स्ट्रिप अंटिल इट्स पीपल नील एंड बैक। उन्होंने कहा कि हम 1 ग्राम भी अनाज नहीं जाने देंगे सहायता के तौर पर गजा में जब तक उनके लोग, यानी गजा के लोग, यानी कि फिलिस्तीनी छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं अपने घुटनों के बल ना बैठ जाएं और भीख ना मांगे। और आप सोचिए पूरी दुनिया किसके बारे में बात कर रही है? उन अल्पसंख्यक ड्रूज के बारे में जिन्होंने इजराइल से हथियार लेकर अपने ही देश सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोला था। अभी उन पर हमले हो रहे हैं तो कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन सोचिए यहां पर क्या हो रहा है, पूरी तरह से बैरिकेटिंग करके खाना तक नसीब नहीं होने दिया जा रहा। गजा मस्ट बी लेवल टू द ग्राउंड, देयर इज नो सच थिंग एज इनोसेंट पीपल। देखिए आपका अपना चैनल द लाइव टीवी ना गजा में हो रहे इस नरसंहार के खिलाफ चुप बैठेगा और ना ही ड्रूज के ऊपर हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जो अरब लड़ाके ड्रूज पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ड्रूज मिलिटेंट्स का जिक्र हो रहा है। सिविलियन अगर ड्रूज मिलिटेंट्स में अगर आप देखेंगे तो वो मैंने सिविल्स पर भी दिखाया कि जो आम नागरिक है उनके पास अगर जा रहे हैं अरब लड़ाके तो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। यहां क्या है, यहां एक मंत्री कह रहा है
कि गजा में अनाज का एक दाना तक नहीं जाने देगा जब तक फिलिस्तीनी घुटने के बल ना बैठ जाए। ये हमास कहता शब्द मान लेता, लेकिन सोचिए ये इनकी हरकतें हैं। और भुगतना कैसे पड़ता है? खुदा है ना बैठा हुआ, ऊपर वाला ईश्वर बैठा हुआ है ना हमारा, वो सब देखता है। तो कहीं आपदा आती है, किसी की सेहत खराब हो जाती है। खैर ये देखिए योव गैलेंट है। योव गैलेंट कौन है? योव गैलेंट वही हैं जो खुद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ युद्ध अपराधी घोषित है। वो कहते हैं यू आर नॉट फाइटिंग ह्यूमंस बट एनिमल्स इन ह्यूमन फॉर्म शो नो मर्सी। सोचिए, ये कह रहे हैं आप इंसानों से नहीं लड़ रहे हैं, आप जानवरों से लड़ रहे हैं जो इंसान की तरह दिखते हैं, इसलिए कोई दया मत करो। तो सोचिए ये इनकी विचारधारा है और इसी विचारधारा ने इजराइल को यहां लाकर खड़ा कर दिया। द यूरोपियन यूनियन फेलियर टू टेक इफेक्टिव एक्शन टू हॉल्ट इजराइल्स असर्ट्स ऑन द गजा स्ट्रिप रिप्रेजेंट ए ब्लेटेंट ब्रीच ऑफ इट्स इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस, particularly its duty to prevent and punish genocide। अब देखिए यूरोपीय यूनियन ने भी मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के हालात गजा के अंदर बन रहे हैं उसमें लेकर इंटरनेशनल लॉ के साथ जैसे जिस तरीके से हालात बने वो बहुत गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। वहीं अभी एक डेटा निकल कर आया है कि 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला हमास ने इसराइल पर किया था। फिर इसराइल ने अमेरिका से हथियार लेकर हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू किया गजा में। फिलिस्तीन में अब तो वेस्ट बैंक में भी हो रहा है, लेकिन अब तक 59,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 1,40,000 से ज़्यादा घायल हैं। पिछले 48 घंटे का अगर डेटा देखा जाए तो 98 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 511 अभी बुरी तरह से घायल है। ये हालात वहाँ पर है, लेकिन चिंता किसकी है? ड्रूज मिलिटेंट्स की। इट्स क्लियर इजराइल नाउ हैज़ ए प्लान फॉर द एथनिक क्लींजिंग, यानी कि जो जातीय सफाया है उसके पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया है। ये खबर निकल कर आई है कि पूरा प्लान उसका वही है कि जातीय सफाया किया जाए। उसको कोई मतलब हमास से नहीं। अगर आप सब सोच रहे हैं कि गजा इजराइल के अंदर जो है इसराइल जो है वो गजा के अंदर सिर्फ हमास से लड़ रहा है, नहीं, हमास से नहीं। अब उसका मतलब है कि वो फिलिस्तीनियों को ख़त्म ही कर दो वहाँ से। और ये इसमें अमेरिका भी शामिल है क्योंकि समुद्री तट वहाँ से है और वहाँ की जो खनिज है उसका इस्तेमाल अमेरिका अपने हिसाब से करना चाहता है। अब आइए, द यूएस एम्बेसी इन सीरिया कॉल्स ऑन इट्स नेशनल टू लीव सीरिया बाय लैंड थ्रू जॉर्डन। अब यूएस के जो है अमेरिकन जो एम्बेसी है, दूतावास, उसने सीरिया में अपने रह रहे अपने लोगों से कहा है कि फ़ौरन ही सीरिया छोड़ दें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जॉर्डन के बॉर्डर पहुंचना है। आप अमेरिकन सिटीज़न है तो आसानी से जॉर्डन आपको आने देगा और जाने देगा। ये खबर मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाई थी, जब इसराइल ने कहा था और सीरिया की सरकार भी कह रही थी कि जो ड्रूज लोग हैं जिन पर हमले हो रहे हैं वो जॉर्डन के बॉर्डर पर खड़े, उन्हें जाने दीजिए। जिस पर नाराज़गी व्यक्त की थी जॉर्डन ने, उसने कहा था ना ड्रूज के लिए कॉरिडोर नहीं खुलेगा। यानी ड्रूज के लिए कॉरिडोर नहीं खोला, लेकिन अमेरिकन सिटीज़न के लिए खुला है। इसीलिए इसराइल चाहता था कि जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके लिहाज से दक्षिणी सीरिया में कैसे भी करके मिले अमेरिका हस्तक्षेप करे, और अमेरिका हस्तक्षेप करेगा उसके बाद जॉर्डन वगैरह जितने तमाम देशों से लड़ाका संगठन जा रहे हैं तो वो देश भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर इसराइल अपनी मनमर्जी से हमला कर देगा बिना अमेरिका की सहमति के, तो ये सारे अभी तो लड़ाका संगठन है, वहाँ पर कबीले हैं जो नाराज़ है इसराइल की हरकत से, फिर तो सरकारें भी नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए अमेरिका की वजह से ही इसराइल का वजूद वहाँ बना हुआ है, और कितने दिन बनेगा अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वर्ल्ड्स अपडेट है, सीरिया की सुविधा में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है, अब तक 940 लोगों की मौत हुई है। ये भारी नुकसान है और ये बात हकीकत है कि ये तस्वीर निकल कर आई थी, ये तस्वीर थी 15 मई की। अब खबर है कि ट्रंप को बहुत महंगा पड़ रहा है ये दोस्ती का राग, जो 15 मई को उसने सीरिया की आतंकवादी से दोस्ती का हाथ मिलाकर अलापा था। इन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, मैं तो ना पहले कह रहा मैं अब भी नहीं कहता उनको, लेकिन चूंकि आतंकवादी का टैग खुद अमेरिका ने लगाया, इनके संगठन पर लगाया और फिर अपनी ही मर्जी से उस टैग को हटा भी लिया। खैर ये राग वाकई ये दोस्ती वाला हाथ बढ़ाना मुश्किल तो पड़ा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।